आज खेल नहीं हुआ, मान लीजिए चलिए खेल नहीं हुआ, लोग कहें कहाँ खेल हुआ, आप लोग कह रहे खेल हुआ। अरे मैसेज तो दिया गया, जरूरी नहीं कि खेल हो जाए। मैसेज तो दिया गया और मैसेज देने का अवसर भी आज था और चिराग पासवान ने मैसेज दिया, उस अवसर को भुनाया। अब आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने जब उनको बुलाया था तो तय वक्त से पहले नीतीश कुमार पहुंच गए। अब इसकी बहुत पुष्ट जानकारी तो हम लोगों को नहीं है कि नीतीश कुमार तय वक्त से पहले पहुंच गए, और ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार सुबह 6 बजे पहुंच गए। जब चूड़ा दही का भोज बीजेपी दफ्तर में चल रहा था, एक सही वक्त था, 10 से 11 बजे का वक्त था शायद, और उस वक्त नीतीश कुमार पहुंचे थे। तो चिराग पासवान मेजबान थे, नीतीश कुमार को बुलाया था और भी कई बड़े नेताओं को उन्होंने बुलाया था, तो उनको पार्टी दफ्तर में होना चाहिए था जब मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे। तो क्या वजह रही? आप और हम जानते हैं कि चिराग पासवान यूं ही कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही कहीं कोई कमी रह गई, कहीं कोई बाई मिस्टेक, कोई कंफ्यूजन हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और चिराग पासवान नहीं पहुंचे। देखिए, ये बात गले से उतरेगी नहीं, अगर ऐसा होगा भी तब भी गले से नहीं उतरेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। खरमास खत्म हो गया और ये खरमास खत्म होने के साथ ही बिहार की राजनीति अब नए सिरे से शुरू होने जा रही है। वैसे भी कहा जाता है कि खरमास के बाद नए काम किए जाते हैं। बिहार में आज सुबह ही सुबह एक कांड हो गया, राजनीतिक कांड इसे आप कह सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के आवास पर पहुंच जाते हैं। कार्यक्रम कभी और किसी और समय में तय था, लेकिन तय समय से पहले नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के आवास पर पहुंचकर हलचलें मचा दी हैं। चिराग नदारद दिखे। चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया गया था, चूड़ा दही का भोज के लिए नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया गया, लेकिन चिराग नीतीश कुमार को बुलाकर खुद ही गायब हो गए। और सुबह से इस बात की चर्चा तेज है कि आखिरकार ऐसा घटनाक्रम राजनीति में घटा क्यों? क्या चिराग पासवान किसी ऐसे घटनाक्रम का बदला ले रहे हैं जो नीतीश कुमार के साथ पहले हुआ था? चलिए इस पर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, सुबह से ये चर्चा है, आप भी खबर कर रहे हैं, नीतीश कुमार को बुलाकर चिराग खुद ही गायब हो गए। क्या सच में उन्होंने ऐसा किया या नीतीश कुमार तय समय से पहले पहुंच गए थे? देखिए रत्नेश, हम लोग पहले से चर्चा करते रहे हैं कि खरमास के बाद खेल होगा। खरमास के बाद खेल का जो अवसर होता है राजनीतिज्ञों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, नेताओं के लिए, वो होता है। और खरमास के बाद का जो मकर संक्रांति का जो मुहूर्त होता है, उसको बहुत शुभ मानते हैं नेता खेल करने के लिए। चुनावी मौसम है, वैसे छोटे मोटे खेल होते रहेंगे, बड़े खेल की भी संभावना है। लेकिन चलिए आज खेल नहीं हुआ, मान लीजिए चलिए खेल नहीं हुआ, लोग कहें कहाँ खेल हुआ, आप लोग कह रहे खेल हुआ। अरे मैसेज तो दिया गया, जरूरी नहीं कि खेल हो जाए। मैसेज तो दिया गया और मैसेज देने का अवसर भी आज था और चिराग पासवान ने मैसेज दिया, उस अवसर को भुनाया। अब आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने जब उनको बुलाया था तो तय वक्त से पहले नीतीश कुमार पहुंच गए। अब इसकी बहुत पुष्ट जानकारी तो हम लोगों को नहीं है कि नीतीश कुमार तय वक्त से पहले पहुंच गए, और ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार सुबह 6 बजे पहुंच गए। जब चूड़ा दही का भोज बीजेपी दफ्तर में चल रहा था, एक सही वक्त था, 10 से 11 बजे का वक्त था शायद, और उस वक्त नीतीश कुमार पहुंचे थे। तो चिराग पासवान मेजबान थे, नीतीश कुमार को बुलाया था और भी कई बड़े नेताओं को उन्होंने बुलाया था, तो उनको पार्टी दफ्तर में होना चाहिए था जब मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे। तो क्या वजह रही? आप और हम जानते हैं कि चिराग पासवान यूं ही कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही कहीं कोई कमी रह गई, कहीं कोई बाई मिस्टेक, कोई कंफ्यूजन हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और चिराग पासवान नहीं पहुंचे। देखिए, ये बात गले से उतरेगी नहीं, अगर ऐसा होगा भी तब भी गले से नहीं उतरेगी। चिराग पासवान को खुद मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहिए था। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाया था, आपकी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, आपकी पार्टी के सांसद, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आपकी पार्टी के प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार से जाते हैं, मिलते हैं, उनको चूड़ा दही भोज में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं, और उसके बाद जब नीतीश कुमार चूड़ा दही भोज में पहुंच जाते हैं तो वो आप खुद गायब होते हैं, आप खुद स्वागत नहीं करते हैं। आंशिक रूप से भी नीतीश कुमार ने उस भोज में अपनी सहभागिता नहीं दिखाई, बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। जो हमारे पास जानकारी है, आप इसको करेक्ट करेंगे, कि नीतीश कुमार वहां स्वर्गीय रामविलास पासवान को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, लेकिन भोज ग्रहण नहीं किया, चूड़ा दही का प्रसाद ग्रहण उन्होंने नहीं किया। वो थोड़ी देर रुके
और चले गए, तो जाहिर है ऐसा क्यों हुआ होगा? इसको लेकर तो फिर यही बात कही जा सकती है कि भाई थोड़ी नाराजगी होगी, थोड़े असहज नीतीश कुमार हुए होंगे। उनके साथ उनके करीबी मंत्री विजय चौधरी थे, विजय चौधरी को भी अच्छा नहीं लगा होगा, तो ये तय किया गया होगा कि भाई अब रुकना नहीं है, चलना है, निकलना है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है तो नहीं है। क्या और फायदा? क्या मैं आप ही से ये सवाल पूछता हूँ, अगर चिराग पासवान मौजूद होते, उन्होंने नीतीश कुमार का वेलकम किया होता, तो क्या नीतीश कुमार सिर्फ 3-4 मिनट या 10 मिनट रुकते? नहीं, ज्यादा समय रुकते। ज्यादा देर तक उनकी मौजूदगी होती? बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर अब सवाल है कि चिराग पासवान ने ऐसा क्यों किया? क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ रही हैं? अभी कल तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई चिराग पासवान मोदी के हनुमान नहीं है, नीतीश के हनुमान है। चिराग पासवान तो नीतीश के ज्यादा करीब हैं, लेकिन आज तो चिराग पासवान ने सरप्राइज दे दिया, उन्होंने तो कुछ और मैसेज दिया। अब देखिए, रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट है, लालू यादव की बिटिया हैं रोहिणी आचार्य, उनका ट्वीट है, वो लिख रहे हैं कि कलयुगी हनुमान ने कलयुगी राम का बदला लिया, पत्तल का बदला पत्तल। ये पत्तल का बदला पत्तल देखिए, क्या है? बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक हैं, इसलिए वो समझते हैं कि रोहिणी आचार्य क्या कर रही हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी जिन दर्शकों को बात समझ में ना आए, उन दर्शकों को हम बता देते हैं कि रोहिणी आचार्य दरअसल कह क्या रही हैं, कहना क्या चाह रही हैं, उनके ट्वीट का जो लब्बो-लुआब है वो क्या है। दरअसल रोहिणी आचार्य ये कह रही हैं कि कलयुगी हनुमान, चिराग पासवान को वो कलयुग का हनुमान बता रही हैं, कलयुगी राम का बदला लिया, मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो कलयुग का राम बता रही हैं। और एक बार आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पटना मुख्यमंत्री आवास में भोज दिया था, लेकिन मोदी के साथ उनकी एक तस्वीर अखबारों में छप गई थी, हाथ में हाथ जोड़े हुए, देहरादून की वो तस्वीर थी। नीतीश इतने नाराज हुए कि बाढ़ राहत कोष का जो चेक था वो लौटा दिया, भोज कैंसिल कर दिया। तो फिर बिहार की भाषा में कहा गया कि भाई न्योता देकर विजय गायब कर दिया, पत्तल खींच लिया, मोदी को भोज देकर पत्तल खींच लिया। तो वही लिख रही हैं कि पत्तल का बदला पत्तल से लिया है चिराग पासवान ने। नीतीश कुमार ने मोदी को भोज पर बुलाकर और भोज कैंसिल कर दिया था, तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को भोज पर बुलाया और खुद ही गायब हो गए। ये एक तरह का अपमान किया। ये रोहिणी आचार्य का दावा है, ये हमारा दावा नहीं है। तो देखिए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला चाहे जो भी हो, अब चिराग पासवान ने ये क्यों किया, इस पर अभी बहस होती रहेगी। और कोई भी दावा कर देना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये मामला सियासी रूप से किस तरह से तूल पकड़ रहा है और आगे भी सियासी रूप से ये मामला तूल पकड़ेगा, इसकी वानगी आप इस पोस्ट में देख सकते हैं, इस ट्वीट में देख सकते हैं। और मेरा अपना ख्याल है, मेरी अपनी समझ है कि नीतीश कुमार को बुरा तो लगा होगा, उनके करीबी नेताओं को बुरा तो लगा होगा। और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार और विजय चौधरी के चले आने के बाद, मैं गया नहीं हूँ चिराग पासवान के पार्टी दफ्तर आज, मुझे लगता है कि जेडीयू का कोई दूसरा नेता फिर वहां गया नहीं। अशोक चौधरी थे वहां। अशोक चौधरी रहेंगे, आप जानते हैं क्यों रहेंगे। अशोक चौधरी की मौजूदगी वहां रहेगी, आप जानते हैं क्यों रहेगी। अशोक चौधरी तो तब भी रहेंगे जब चिराग पासवान की पार्टी का स्थापना दिवस, लोजपा का स्थापना दिवस समारोह था, उसकी तैयारियां चल रही थी, तो अशोक चौधरी कुर्सी में पहुंच गए थे। नहीं, कुर्सी पर बैठे दिखे थे दिन में भी पार्टी के नेताओं के साथ, ऐसा लग रहा था जैसे वो लोजपा के ही नेता हों। तो अब लोजपा के स्थापना दिवस समारोह में अशोक चौधरी का क्या काम है, ये हमारी समझ से परे है। तो अशोक चौधरी रहेंगे, लेकिन जेडीयू का और कोई बड़ा नेता अगर हो तो आप मुझे बताएं, मेरी समझ से तो कोई नहीं था। तो जाहिर है अब एक बार फिर ये सवाल उस दिशा में चल पड़ा है कि क्या नीतीश और चिराग के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा क्यों हुआ कि नीतीश को बुलाकर और चिराग खुद ही नदारद हो गए, खुद ही गायब हो गए। रोहिणी आचार्य तो कह रही हैं कि मोदी का बदला लिया चिराग पासवान से, चिराग पासवान ने नीतीश से। जी, तो देखिए, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से आज जो है दही चूड़ा का भोज किया गया था और सुबह सवेरे नीतीश कुमार अचानक पार्टी दफ्तर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब चिराग पासवान से पूछा गया इस मसले पर, तो कह रहे थे कि हम पूजा में बैठे थे। सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार को निमंत्रण आपने दे दिया, तो पूजा पाठ पहले भी तो निपटाया जा सकता था, नीतीश कुमार का स्वागत भी तो किया जा सकता था। बहरहाल ये चर्चाएं, जैसा कि अभिषेक जी बता रहे हैं कि चर्चाएं बिहार में अब ये लगातार चलेंगी कि आखिरकार चिराग पासवान ने ऐसा क्यों किया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में आप रख सकते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, इस चर्चा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।